आगरा में पार्षद हरिओम गोयल बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ममता शर्मा द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं। उनका कहना था कि उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं महिला शक्ति, मैं देवी का रूप मानता हूँ महिला को। लेकिन जब कोई महिला इस महिला होने का दुरुपयोग करती है तो बड़ा मुझे दुख होता है कि एक महिला होकर कि मतलब कितने गंदे गंदे आरोप हम पर लगाती है। मैं आपको इसका पूरा काला चिट्ठा आज खोल रहा हूँ। इसने सबसे पहले सोनू मित्तल और किशोर कुमार गुड्डू पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, नंबर 1। नंबर 2, मेरे यहाँ 2020 में कोरोना काल में 2 LED चोरी की घर पर रखवाकर इनका एक समूह है, पूरा एक इनका गिरोह है पूरा। उस गिरोह के अंतर्गत ये लोगों को फंसाते हैं। मेरे यहाँ 2 LED की चोरी रखी और मेरे को चोरी के आरोप में, LED के आरोप में मुझे जेल करवाई इन लोगों ने। फिर भी मैं खामोश रहा, शांत रहा। ये मैंने ये सोचा हो सकता है मेरा कोई पुराना पाप हो जो मेरे हाथ सामने आया। तीसरा, एक राजू खेमानी है, इनके घर के बगल में रहते हैं, उन पर इनने फर्जी मुकदमा लगाने का प्रयास किया। चौथा, 2023 में फिर उन्होंने एक CP के यहाँ मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी कि हरिओम गोयल मेरे घर में घुसा और मेरा ब्लाउज फाड़ा, जिसमें पुलिस ने पूरी निस्बत जांच करी, वो भी मुकदमा बिल्कुल फर्जी का पाया गया। 5वां, गिरिराज बंसल, आपने देखा होगा गिरिराज बंसल पर एक महिला ने आरोप लगाया था, वो भी मनोज अग्रवाल और ममता शर्मा के दबाव में उस महिला ने गिरिराज बंसल पे आरोप लगाया, वो भी मुकदमा बिल्कुल निराधार पाया गया। मुकदमा होने के बाद उसमें FIR लगाई गई। 6वां, मेरे बल्केश्वर नगर में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर है रचना गुप्ता, उसकी अवैध वसूली का मैंने विरोध किया। उस सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ मिलकर मुझ पर ST SC का मुकदमा लगवाने का भी प्रयास किया गया, वो भी जांच हुई, वो भी निराधार पाया गया। 7वां, एक हमारी सम्मानित पार्षद, पूर्व पार्षद कुंदनिका शर्मा जी, उनकी इन्होंने एक ऑडियो भी वायरल करी जो आप लोगों ने सुनी भी होगी। 8वां, इन्होंने फिर मुझ पर एक झूठा मुकदमा अभी 4 दिन पहले लगाया, जिसका कोई सर, जिसका कोई पैर, इसका कोई हाथ नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने पता नहीं किस दबाव में आकर वो मुझ पर मुकदमा लगवाया है। मैं उसके खिलाफ कल 11 बजे अपनी गिरफ्तारी अपनी क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर थाने पर देने जाऊंगा। 9वां, इन्होंने श्रम विभाग के क्वार्टरों में कब्जा करके उसमें मार्केट बनवाई है, जांच कर ले आप जाके। एक क्वार्टर पे कब्जा करके इन्हें बेचा है, उसकी भी जांच कर ले आप। इन्होंने जब ये चुनाव लड़ी थी, एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। उस व्यक्ति ने जब अपने 1 लाख रुपए उधार मांगे, उसमें भी इन्होंने मुकदमा लगवाने का प्रयास किया। 10वां, इनकी एक ऑडियो है मेरे पास, मैं खुल के कह रहा हूँ, मुझे डर नहीं है। 2.5-3 लाख रुपए लेके सरकारी नौकरी लगवाने का बैंक में, मैं आपको दे दूंगा, सब ले लेना मुझसे ऑडियो, मुझे कोई गुरेज नहीं है। सरकारी नौकरी लगाने के एवज में ये युवाओं को भड़का रही है, युवाओं का भविष्य खराब कर रही है। ये इनका पूरा गिरोह है दिल्ली तक। उसकी अगर पुलिस जांच करे तो मैं समझता हूँ निस्बत जांच हो तो कई लोग उसको पकड़े जाएंगे। कोई क्षेत्र में अपना मकान बनवाता है या कोई बिल्डर अपनी बिल्डिंग बनाता है तो उससे जो अवैध वसूली करते हैं, अवैध वसूली करने का धमकाते हैं ये लोग। ये भी एक गंभीर विषय है, मैं बता रहा हूँ, मुझे पूरा विषय हो जाए, मैं बताता हूँ आपका। ये माननीय अदालत का भी ये दुरुपयोग कर रही है। अगर मुझ पर कोई मुकदमा है, अगर वो मुकदमा अदालत में विचाराधीन है, मैं आरोपी घोषित तो हुआ नहीं अभी, विचाराधीन है, उस पेपर की कटिंग को बार बार फेसबुक पर चला रही है थे। और मैं सबको जो भी फेसबुक पर मेरे लिए अभद्र भाषा लिख रहे हैं या मेरे खिलाफ कोई डाल रहे हैं, मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं माननीय अदालत की शरण में जाऊंगा और उनके खिलाफ, सबके खिलाफ मानहानि का भी दावा का मुकदमा लिखाऊंगा और उनके लिए कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी का मामला। भाई मेरी कोई गलत करता हूँ, मुझे 100 जूते चोरा में खड़े करके मारो, लेकिन मेरी गलती तो बताओ। मनोज अग्रवाल, आप सब जानते होंगे, मनोज अग्रवाल हिस्ट्री सीटर,
जो जिसका रिकॉर्ड हिस्ट्री सीटर है, जिसकी पत्नी उसका साथ छोड़ के भाग गई, जिसकी बच्ची ने ये कह दी अगर मेरा बाप मेरी शादी में आएगा तो मैं शादी नहीं करूंगी, वो पूरे आगरा शहर के सभी भवन स्वामी बिल्डरों को धमकाता है, चौथ वसूली करता है। मैं उन एडीए के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, उस एडीए के अधिकारियों की क्या मिलीभगत है जो मनोज अग्रवाल को एडीए के दफ्तर में बिठाते हैं? क्या मनोज अग्रवाल कोई सांसद है, विधायक है, पार्षद है, या कोई उसमें पद है, या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में बैठा है जो उसको शिकायत करने का अवसर प्राप्त दिया जा रहा है अधिकारियों की सह से? इसकी जांच करी जाए, इसकी जांच हो तो जो भी अधिकारी दोषी हो, जो मनोज अग्रवाल दोषी हो, उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाए, क्योंकि इनसे कई लोग पीड़ित हैं। और हमारे यहाँ एक पत्रकार है, वेरी यंग पत्रकार है, क्या नाम है उसका, अरे यार, ऋषि अग्रवाल, वो अपने आप को पत्रकार बताता है कि मैं पत्रकार हूँ। मैं आपसे पूछ रहा था जी, आज के ही भाजपा के मीडिया प्रभारी रहे ऋषि अग्रवाल, मुकदमा दर्ज हुआ था, भाजपा से बात किया गया, पत्रकारिता की अगर बात करते हैं तो उनकी जांच कराई जाए, आप अगर इस तरीके का बात कर रहे हैं तो। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और मीडिया प्रभारी रह चुके हैं। मैंने संज्ञान में पार्टी को सब कुछ दे दिया है, और अगर ये पत्रकार है तो ये पत्रकारिता करे, लेकिन डरा धमका के किसी को पत्रकारिता ना करे, मेरे को निष्पत्त करे। और जो पत्रकार है तो अपने एविडेंस सबूत करे कि मैं पत्रकार हूँ। जो पत्रकार बन के फर्जी बना के कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, इनकी भी जांच करी जाए, क्योंकि ये गंभीर विषय है। अगर ऐसे क्षेत्र के लोगों को भयभीत करके अवैध वसूली की जाएगी तो क्षेत्र में मेरी भारतीय जनता माँ समान भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम ये ऐसे लोग कर रहे हैं। मैं सरकार से कहता हूँ, मैं प्रशासन से कहता हूँ, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं कमनगर थाना इंचार्ज साहब से भी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरे खिलाफ जो मुकदमा थाना इंचार्ज जी ने लिखा है उसका क्या पैर है क्या हाथ है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम एविडेंस लेके पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उनको मुकदमे को नहीं लगती है, और बिना एविडेंस के मुकदमा पुलिस ने हमारे ऊपर लिख लिया, मेरा क्या दोष है? अब आप आगे क्या रणनीति? मेरी रणनीति केवल इतनी है, मैंने जो ये बात कही है उसकी निश्चितता से जांच कराई जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ मुझे जेल भेजने का काम करा जाए, और जो मैंने सबरी बातें कही है उसको गुप्त रूप से उसकी जांच करी जाए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या साक्ष्य, क्या आप पता करें, जांच करें। अगर मेरा एक इसमें आपने जांच के लिए किसी को लिख करके दिया है? मैं कहता हूं, अगर इसमें एक भी मेरा तत्व गलत पाया जाता है तो आप मुझ पर कार्रवाई करें, मुझ पर मुकदमा लिखवाएं। अगर इसमें एक भी तत्व गलत पाया जाता है, और मैं 2.5 लाख रुपए वाली ऑडियो आप सबको दे दूंगा, मुझे आप व्हाट्सअप नंबर अपना दे दें, उन ऑडियो को आप ढंग से सुन लेना कि मालूम पड़ जाए कि एक बहुत बड़ा गिरोह है जो सरकारी नौकरी के नाम पर, फर्जी नियुक्ति के नाम पर ऐसे युवाओं का भविष्य भटकाने का काम कर रहे हैं। और मैं थाना कमनगर इंचार्ज से पूछना चाहता हूँ, पवन सैनी जी से, भाई साहब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने आपका क्या नुकसान कर दिया जो आप मुझ पर मुकदमा लिखा आपने? मेरे परिवार को धमकी मिल रही है, मुझे धमकी मिल रही है अलग अलग माध्यम से कि हरिओम को हम देख लेंगे। अभी वो जो पत्रकार बंधु अपने को बता रहे ऋषि अग्रवाल जी, उनकी एक धमकी भरी रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास कि हम देख लेंगे। वो चारों के नाम ले रहे हैं, मनोज अग्रवाल जी का, ऋषि अग्रवाल जी का, चंद्रेश अग्रवाल जी का, मुंतज सरावगी, उस रिकॉर्डिंग में चारों के नाम है। वो भी रिकॉर्डिंग मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो मुकदमा आरोप लगाया है उसमें पीड़ित महिला ने बताया है कि आपने कोई ब्लैकमेलिंग करी है वीडियो के आधार पर। अगर मैंने ममता शर्मा जी से 3 साल के अंतर्गत उनके फोन पे फोन भी करा हो तो जो एक तो फांसी की सजा होती है मुझे दे दीजिए, मैं फांसी भी लड़ने को तैयार हूँ। अगर मेरी कोई कॉल डिटेल भी निकल जाए उनके प्रति। भाजपा जी, आप भी भाजपा के पुराने नेता हैं, वो भी अपने आप को भाजपा नेत्री बता दिए, तो क्या लगता है ये पार्टी खींचतान के चक्कर में लड़ाई है या कोई आपसी विवाद चल रहा है? नहीं, ये कोई आपसी विवाद नहीं है, बल्केश्वर मेले का विवाद है। मैं इसको भी आपको परचेज कर देता हूँ। आपने सन 2025 का मेला सबने देखा होगा, झूले की रेट 10 और 20 और 30 रुपए थी। आप सबको आप भली बात ही इसको आप जानते होंगे। इससे पहले जब मेले लगते थे, मेले की झूले की रेट 70 से 80 से 90 रुपये रेट रहा करती थी। कारण क्या था? जो मेले की कमेटी पहले बनाया करते थे वो
झूले वालों 5-5, 6-6 लाख रुपए लिया करते थे। हमने वो 2023 से वो प्रथा खत्म करी। हमने क्या झूले वालों से कि आप किसी को 1 रुपया नहीं दोगे, आप उस रुपए देने के बजाय आम जनता को, गरीब जनता को लाभ दें। जो आपने 2025 के मेले में देखा होगा, आपने 10, 20, 30 रुपए झूले की रेट रही थी। आप सब लोग गए होंगे मेले में, आपने उसको अनुभव किया होगा। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। एक परिवार, गरीब परिवार आया, बोला पार्षद जी अब की बार तो मेले में बड़ा आनंद आ गया, मैं 200 रुपये में हमने पूरे परिवार को झूला झुला के ले गया। इससे पहले तो हमारी झूले की रेट पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अब ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करोगे? मैं प्रशासन से कहता हूँ उनकी जाँच करें और कार्रवाई करें। अगर मैं गलत हूँ मुझ पर कार्रवाई करें, ये गलत है, मैं कार्रवाई करें। ठीक है।